हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज इस बात करेंगे हम लोग कक्षा 12 की हिंदी बुक का। आपको पता ही है क्या पाँचवा चैप्टर है हम लोगों का आज, जो कहानी है रोज, और इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए आपको पूरे इस ऑब्जेक्टिव सेशन में इसका शॉर्ट नेम अज्ञेय ही बात करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इतना लंबी नाम को हम पूरे ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं लिख के लाए हैं। आपको जहां भी अज्ञेय बोलेंगे और इसका शॉर्ट नेम भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है, इनका शॉर्ट नेम भी अज्ञेय होता है और कभी कभी अज्ञेय ही डायरेक्ट लिख के पूछा जाता है। इसलिए आपको आपके लिए हम अज्ञेय ही इसका शब्द यूज करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने 4 वीडियो जो हमारी ऑब्जेक्टिव की थी हिंदी बुक की, वह आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और हाँ, आपको पता ही है क्या सभी वीडियो का हमारा जो पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम पर मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का भी जो रोज अज्ञेय, आज इसका ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रोज अज्ञेय क्या है। तो सबसे पहले सिंपल सा समझिए, रोज या अज्ञेय एक पूरा इसका हम सारांश बताते हैं 1 मिनट में। क्या रोज या अज्ञेय क्या होता है, इसमें कहानी क्या है। देखिए, रोज एक कहानी है जिसका लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसमें एक लेखक जो है अपने दूर के रिश्ते की बहन, किंतु उसे लेखक सखी कहना पसंद करता है, मालती के घर जाता है और उसकी जीवन व्यथा को देखता है। और महेश्वर और मालती की पति का नाम महेश्वर रहता है और उनके बेटे का नाम टीटी रहता है। उसी से कुछ वार्तालाप होता है, उसी के बारे में लेखक इसमें वर्णन किया है पूरी अच्छी प्रकार से। तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस तो रोज जो कहानी है उसे पढ़कर ही आए होंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, क्या रोज या अज्ञेय क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दें, आप लोगों को किताब में किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले उसका परिचय अवश्य दिया जाता है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले लेखक का परिचय से हम लोग ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे, उनके बाद चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। MVVI लगाकर इसे याद करेंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, या 1989, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 मार्च 1911। और एक बार फिर बताते हैं, यह बहुत ही VVI सवाल है, कई बार पूछा गया है। क्या अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी। नेक्स्ट है, अज्ञेय का निधन कब हुआ था। अज्ञेय का निधन कब हुआ था, 1 से 2 बार ये भी पूछा गया है, 4 अप्रैल 1987, या 1 अप्रैल 1988, 1 अप्रैल 1984, 1 अप्रैल 1998। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञेय जी का निधन हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञेय का जन्म स्थान है। अज्ञेय का जन्म स्थान है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, बिहार का पटना, या उत्तर प्रदेश का इंदौर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या अज्ञेय का जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर। क्या है, कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश अज्ञेय जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञेय का मूल निवास स्थान है, वहाँ क्या था, अज्ञेय का क्या था, जन्म स्थान था, यानी कि वहाँ जन्म इनका हुआ था, किसका, अज्ञेय जी का। और इनका मूल निवास यानी मूल कहाँ के रहने वाले थे, वह पूछा जा रहा है। करतारपुर पंजाब, या हरियाणा पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग किताब में पढ़े होंगे करतारपुर पंजाब, लेकिन वहाँ अगर आप ऑब्जेक्टिव को बहुत ही तेजी से बनाएंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी को टिक करके आएंगे। तो वहाँ ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है आपका अच्छी प्रकार से देखना है। इसका जो 2 नंबर है वो सही लिखा हुआ है, करतारपुर पंजाब, ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये जो है करतारपुर पंजाब है, इसे ध्यान रखना है, क्या ऑब्जेक्टिव को देख के बनाना है। ठीक है, अज्ञेय के माता पिता का नाम है, अज्ञेय जी के माता पिता का नाम क्या है, तो वैंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बिंदी देवी एवं हीरालाल शास्त्री, विनती देवी एवं हीरा शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय के माता पिता का नाम वैंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ये सवाल को ध्यान में रखेंगे क्योंकि उनकी माता का नाम को कई बार
पूछा गया है। अज्ञे को पुरस्कार मिला था, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सुग्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी, अर्थात भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला था, साहित्य अकादमी भी मिला था, सुग्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल भी मिला था। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञे कविता लिखना आरंभ किया। अज्ञे कविता लिखना कितने वर्ष की उम्र से आरंभ करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या अज्ञे जी कविता लिखना कब प्रारंभ करते हैं? 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 14 या 16 वर्ष की उम्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 वर्ष की उम्र में अज्ञे कविता लिखना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है, अज्ञे कविता लिखते थे, अर्थात अज्ञे जी किस किस भाषा में कविता लिखते थे? हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोनों में, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही कविता लिखते थे हमारे अज्ञे जी। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञे बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा? तो बता दें, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद शास्त्री जो है बचपन से ही इसे लिखने का शौक था, इसलिए बचपन में ही इसने एक नाटक लिखा था। तो वह नाटक का नाम क्या था? इंद्रसभा, इंद्रजाल, इंद्रपति, इंद्रसिंहासन। इंद्रसभा, इंद्रजाल, इंद्रपति, इंद्रसिंहासन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रसभा। कौन से लिखे थे? इंद्रसभा। बचपन में ही इसने नाटक लिखे थे खेलने के लिए। अज्ञे की पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में कब प्रकाशित हुई? देखिए, यह सवाल को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अज्ञे की पहली कहानी कहाँ से प्रकाशित हुई? तो इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा से। कहाँ से? इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा से। या ऐसे पूछेगा, इलाहाबाद या 1924 ईस्वी में इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में अज्ञे की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई? तो पहली कहानी प्रकाशित हुई। तो यहाँ हमारा जो सवाल है उस पर चर्चा करते हैं। क्या अज्ञे की पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में कब प्रकाशित हुई? 1924, 1925, 1926 या 1927? तो इसका करेक्ट आंसर है 1924 में अज्ञे का पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित होती है। तार सप्तक के रचयिता कौन है? तार सप्तक के रचयिता, ये सवाल को आप जितना MBBI लगे वो भी कम है, क्योंकि ये जो पूछा गया है अनगिनत बार पूछा गया है। क्या तार सप्तक के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अज्ञेप। देखिए, नाम अच्छा से पढ़ेंगे, अज्ञेप है ये, अज्ञे नामवर सिंह भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अज्ञे तार सप्तक के रचयिता थे। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञे में नौकरी कब की? अज्ञे ने होगा यहाँ, ठीक है, ध्यान रखें। अज्ञे ने नौकरी कब की? पहले महायुद्ध में, द्वितीय महायुद्ध में, तृतीय महायुद्ध में या इनमें से कोई नहीं? तो अज्ञे जी युद्ध किए थे। अज्ञे जी आपका एक सेना थे जो द्वितीय महायुद्ध में ये युद्ध किए थे। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी सवाल आपका VBI है। क्या हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जैनेंद्र कुमार, अज्ञे या दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोनों को, अर्थात जैनेंद्र कुमार और अज्ञे जी को, दोनों को हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय दिया जाता है। अज्ञे के कौन से शीर्षक से कहानी प्रस्तुत है? अज्ञे द्वारा जो प्रस्तुत कहानी क्या है आपके चैप्टर में? रोज। तो यह कहानी कौन से शीर्षक से प्रस्तुत है? गैंगुरिन शीर्षक या नोमदन शीर्षक, नवधा शीर्षक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है गैंगुरिन शीर्षक से आपका अज्ञे की कहानी जो है रोज प्रस्तुत है। गैंगुरिन शीर्षक को बदलकर बाद में क्या नाम रखा गया? गैंगुरिन शीर्षक जो था बाद में इस शीर्षक को नाम बदल दिया गया था। तो उस शीर्षक का क्या नाम था? रोज, भोज, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थात आपका रोज जो है गैंगुरिन शीर्षक का बदल कर नाम रखा गया था, ये बाद में रोज, ठीक है। तो लिया कहाँ से गया था? अज्ञे की कहानी प्रस्तुत कहानी कहाँ से लिया गया? गैंगुरिन शीर्षक से, लेकिन बाद में गैंगुरिन शीर्षक का नाम क्या चेंज करके बना दिया गया? रोज। याद रखेंगे दोनों को। रोज कैसी कहानी है, ये भी कई बार पूछा गया और VBI के तौर पर याद करेंगे। क्या रोज कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, हास्यप्रद, विचारात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है रोज आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। लेखक किसके घर गया था? अब आ गया कहानी यहाँ से स्टार्टिंग। 16 ठो आप लेखक के परिचय के अंदर पढ़े और इसमें 5 से 6 ही आपको इंपॉर्टेंट बताएं हैं, तो उसे तो याद तो रखना ही है, उसके साथ जो 10 था उसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, लेखक किसके घर गया था? मालती घर, कुमति घर, सुमति घर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर लेखक आपका मालती के घर गया था। नेक्स्ट है, लेखक
दूर के रिश्ते की बहन समझने के बजाय मालती को क्या कहना उचित समझता है? लेखक दूर के रिश्ते की बहन के समझने के बजाय मालती को क्या कहना उचित समझता है? ध्यान रखेंगे सवाल को। सखी, दोस्त, छुटकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सखी। लेखक दूर के रिश्ते की बहन समझने के बजाय मालती को सखी कहना उचित समझता है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गया था? लेखक जो है आपका, अर्थात किसकी बात हो रही है? लेखक कौन है आपका? सचिदानंद हियादन वात्स्यायन, वही आपका अज्ञेय। तो अर्थात लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका 4 वर्ष बाद लेखक मालती से मिलने गया था। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, मालती के बचपन का मालती के बच्चे का क्या नाम था? महेश्वर, महेश, तीती, टीटी। याद रखेंगे, मालती का जो बच्चे का नाम था वह टीटी था। क्या था? टीटी था। नेक्स्ट है, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति अर्थात हस्बैंड का क्या नाम था? महेश्वर, दत्तेश्वर, महेश या इनमें से कोई नहीं। तो मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। मौ से मालती, मौ से महेश्वर, ठीक से भी याद रह जाएगा। मौ से मालती, मौ से महेश्वर, महेश नहीं याद रखना है, फिर वहाँ गलती हो जाएगा आपका। मौ से मालती, मौ से महेश्वर, और बच्चे का नाम टीटी। महेश्वर पेशे से क्या था? महेश्वर पेशे से क्या था? सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर, वकील, पुलिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट है, आपका महेश्वर पेशे से सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। क्या थे? सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर। महेश्वर कितने बजे डिस्पेंसरी जाता था? महेश्वर कितने बजे डिस्पेंसरी जाता था, अर्थात अपनी ड्यूटी पर ऑफिस कब जाता था? यानी कि महेश्वर पेशे से क्या था? तो डॉक्टर। तो अपनी ड्यूटी पर वह कब जाता था? 7 बजे प्रातःकाल, 8 बजे प्रातःकाल, कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका 7 बजे प्रातःकाल, अर्थात 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, महेश डिस्पेंसरी से कितने बजे आता है? 1:30 या 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। महेश्वर डिस्पेंसरी 1:30 से 2 बजे के बीच आता है। कहाँ आता है? घर आता है। ठीक है। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गैंग्रीन क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है, या पैर है, या पौधा है, या इनमें से कोई नहीं। तो गैंग्रीन पैर है, पौधा है, बीमारी है, इनमें से कोई नहीं। तो गैंग्रीन जो आपका है वह आपका बीमारी है। क्या है? बीमारी है। और किस कारण से होता है, चलिए बात करते हैं आगे हम लोग। गैंग्रीन किस कारण से हो गया था? गैंग्रीन किस कारण से हो गया था? कांटा चुभने, दुर्घटना, गिर जाए, इनमें से कोई नहीं। तो गैंग्रीन जो हुआ था वह कांटा चुभने से हो गया था। किताब में पढ़े होंगे क्या, 2 व्यक्ति का जो पैर काटा जाता है गैंग्रीन के कारण। लेखक मालती के घर क्या पढ़ने के लिए भेजता? लेखक जब कहानी में पढ़े होंगे तो जब लेखक उसके घर जाता है तो मालती थकी बैठी रहती है, तो गपशप के दौरान ही उससे पूछता है, क्या तुम यह किताब सर नहीं पढ़ती है? तो मालती क्या कहती है, यहाँ किताब, इतना कहकर चुप हो जाती है। तो लेखक उससे क्या कहता है, क्या गांव जाकर वह किस चीज़ को भेजने की बात करता है? मालती को पढ़ने के लिए। तो वही पूछा जाता है, पेपर, पुस्तक, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक मालती के घर पुस्तक पढ़ने के लिए गांव जाकर भेजने वाला था। क्या? तो पुस्तक। याद रखेंगे, पेपर टिक आउट नहीं कर देना है, इसलिए ये सवाल को हम लेके आ गए हैं। ठीक है। लेखक शाम समय कौन सा फल, लेखक नहीं होगा यहाँ, महेश्वर, पेंटिंग मिस्टेकिंग है तो ध्यान रखेंगे। महेश्वर शाम के समय कौन सा फल लाया था? आम, केला, या अनार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका महेश्वर शाम के समय आम फल लाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक मालती के घर कितने मील पैदल चल के आया था? लेखक, ये सवाल भी आई है, क्या लेखक मालती के घर कितने मील पैदल चलकर आया था? 18 मील, 20 मील, 22 मील, या 24 मील। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 मील चलकर लेखक मालती के घर आया था। नेक्स्ट सवाल है, मालती के जीवन किस तरह से बहा जा रहा था? मालती का जीवन किस तरह से बहा जा रहा था? रोज की नियत गति की तरह, खुशी खुशी से, बहुत आराम से, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। मालती का जीवन आपका रोज की नियत गति की तरह बह रहा था। रोज की नियत गति की तरह बह रहा था। नेक्स्ट सवाल है, मालती को पूर्णरूपेण रात के कितने बजे आराम मिलता है? मालती को पूर्णरूपेण रात को कितने बजे आराम मिलता है? 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, या इनमें से कोई नहीं। तो मालती को पूर्णरूपेण रात के 11 बजे आराम मिलता है।
इस प्रकार से हम लोगों ने रोज चैप्टर जो लेखक जिसके हमारे थे कौन थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा जी संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फ्री में कक्षा 12 की तैयारी कराई जा रही है और बहुत से सब्जेक्ट की भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये ऑब्जेक्टिव सेशन आपको कैसा लगा। तो इसका भी आपको पता ही है कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसका पीडीएफ भी आपको, आज का पीडीएफ भी टेलीग्राम लिंक पर शाम तक मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।